हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक सेट टॉप बॉक्स की पावर सप्लाई को रिपेयर करना सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सेट टॉप बॉक्स जो है उसकी पावर सप्लाई में सबसे ज्यादा फॉल्ट जो है वो किस कारण से आती है और जो बाकी फॉल्टें हैं उनको कैसे रिपेयर करना है, सारा प्रोसेस जो है मैं आपको बता दूंगा। हालांकि ये जो कार्ड है डीटीएच का या सेट टॉप बॉक्स का, तो ये कार्ड बहुत सस्ता आता है। ये लगभग 60 से 80 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा जो काम है वो चल जाता है। क्या होता है कि जैसे कि आज की परिस्थितियां चल रही हैं, लॉकडाउन है पूरी कंट्री में, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं ये हमको नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में रिपेयर करना थोड़ा हमको जानना जरूरी हो जाता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेयर करते हैं तो ये चीजें भी आपको जरूरी है कि आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि जो फॉल्ट है वो फॉल्ट किस वजह से है और उसको कैसे हमें रिपेयर करना है, और जो कॉमन फॉल्ट है उसकी क्या वजह होती है और उसमें क्या कंपोनेंट इसमें खराब हो सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, जिससे कि आपको इसको रिपेयर करने में बड़ा आसानी रहेगी। तो चलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके एक एक चीज जो है इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको रिपेयर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो सप्लाई कार्ड है, ये सप्लाई कार्ड हमारा सेट टॉप बॉक्स का है। और इस सप्लाई कार्ड में सारी जो फॉल्ट्स हैं वो सारी फॉल्ट्स मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताने वाला हूं एक एक करके। और जो मेन फॉल्ट है इसकी, मेन फॉल्ट के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं सोल्डिंग आयरन से रिपेयर करके नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ मैं आपको ऐसे मैनुअली ही बता दूंगा और आप निश्चित ही जो सप्लाई कार्ड है इसको बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। यहां पे सबसे पहले हम इसके जो सेक्शन है वो सेक्शन देखेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको बिल्कुल इसको आसानी रहे रिपेयर करने में। तो यहां पे इसके सेक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर आपको यहां पे दिख रहा है, ट्रांसफार्मर के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग सेक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन जो है, जहां पे ये आप फ्यूज देख रहे हैं, इनपुट कनेक्टर जो मेन सप्लाई का इनपुट कनेक्टर है, यहाँ पे कॉमन मोड कॉइल देख रहे हैं आप, एक ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर देख रहे हैं, एक आईसी देख रहे हैं। ये जो सारे कंपोनेंट है ये हमारे प्राइमरी सेक्शन में है। प्राइमरी सेक्शन में ये सारे कंपोनेंट हैं। और दूसरी चीज, प्राइमरी सेक्शन का कोई भी पार्ट आप टच करेंगे और आप ग्राउंड के संपर्क में है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और सप्लाई हटाने के बाद भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो ये लगा है 450 वोल्ट का, इसमें जो करंट है वो स्टोर रहता है, चार्ज जो है इसके अंदर स्टोर रहता है, जिसकी वजह से सप्लाई आप हटा देंगे तब भी आपको करंट यानी शॉक लग सकता है। दूसरी चीज, इसका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के राइट हैंड साइड के जो पार्ट्स दिख रहे हैं इनको आप टच करेंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा। और यहां पे आप देख पाएंगे एक सेपरेशन की लेयर है, ये आप देख पा रहे हैं, एक लाइन बनी हुई है। तो ये हमारी सेकेंडरी सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन को अलग करती है। यहां से कोई भी कंपोनेंट आपस में नहीं जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, एक ही कंपोनेंट आपको यहां पे दिखेगा, ये जो ऑप्टो कपलर है। और दूसरा ये कंपोनेंट हमारा एक यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, सेफ्टी कैपेसिटर बोलते हैं। ये सेफ्टी कैपेसिटर जो है ये जुड़ा हुआ दिख रहा है। बस यही दो चीजें आपको जुड़ी दिखेंगी। ट्रांसफार्मर तो है ही सेपरेट, अंदर से सेपरेट होता है, और ये दो चीजें दिखेगी। तो ये दो चीजें जो है ये वास्तव में प्राइमरी और सेकेंडरी को आपस में पृथक करती हैं। यहाँ पे ऑप्टो कपलर में क्या होता है, ऑप्टो कपलर में जो अंदर एक एलईडी और एक फोटो डायोड होता है। तो यहाँ पे लाइट जो है, एलईडी की लाइट से जो है सिग्नल जो है यहाँ पे सेकेंडरी से प्राइमरी में ट्रांसफर किया जाता है, उसी हिसाब से स्विचिंग होती है। तो इसको हम जो है बिल्कुल आइसोलेटेड समझेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें कार्ड में जो कमियां आएंगी वो कमियां हमें कैसे पता चलेंगी और कौन सी कमी सबसे ज्यादा आती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके जो मेन सप्लाई पॉइंट्स हैं हमारे, ये इनपुट कनेक्टर जो है यहां से आपको बताने वाला हूं। आप देखेंगे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे हमारा ये कनेक्टर है। कनेक्टर में हमारे फेस और न्यूट्रल हम मान के चलते हैं कि हमारे यहां पे आ रहे हैं। तो हमने मान लिया कि इस वाले पॉइंट यानी ये कनेक्टर पे हमारा न्यूट्रल है और इस कनेक्टर पे हमारा फेस है। तो फेस वाला पॉइंट जो है, ये फेस वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये कनेक्टर यहां पे एक फ्यूज लगा है, फ्यूज से हमारी सप्लाई इस पॉइंट तक आ गई। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का ये पॉइंट मान लिया, तो ये पॉइंट जो है ये हमारा यहां आ गया। तो ये फेस जो है ये हमारा यहां पहुंच गया और न्यूट्रल यहां पहुंच गया, इन दोनों पॉइंट्स पे पहुंच गया। तो इसके जस्ट अपोजिट में आप देखेंगे यहां पे भी ये पॉइंट्स बने हुए हैं। इन पॉइंट्स पे एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इंटरफेरेंस फिल्टर बोलते हैं इसको, पीएफ कैपेसिटर है। तो ये इंटरफेरेंस फिल्टर है और इसके खराब होने के चांस बहुत कम होते हैं। हालांकि ये अगर खराब भी हो जाता है, शॉर्ट ना हो, तो भी हमारी सप्लाई जो है ये प्रॉपर्ली वर्क करती है। तो यहां पे इंटरफेरेंस फिल्टर आप देख सकते हैं खराब है, तो आप इसको रिप्लेस कर दें, थोड़ा सा सही रहेगा, इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगा। दूसरी चीज, यहां पे जो सप्लाई है फेस न्यूट्रल की, ये हमारी कॉमन मोड कॉइल में पहुंच गई। ये कॉमन मोड कॉइल है, इसमें 2 लूप होते हैं। 2 लूप
कैसे, यहां पे आप न्यूट्रल मान के चलते हैं, न्यूट्रल से वायर का लूप है और ये हमारा यहां पे जुड़ गया। इसी तरीके से एक वायर का लूप यहां से इस साइड पे जुड़ गया, तो ये सप्लाई आगे बढ़ा देता है, फेस और न्यूट्रल की सप्लाई जो है ये आगे बढ़ा देता है। तो यहां पे ये दोनों कंपोनेंट जो है ये अगर खराब होते हैं, सबसे मेन चीज है फ्यूज उड़ता है, ज्यादातर फ्यूज उड़ता है। अगर फ्यूज अगर हम ज्यादा एम्पियर का लगा देते हैं उसमें, तब ऐसी कंडीशन में हमारा कॉमन मोड कॉइल का जो वायर है ये जो है मेल्ट हो जाता है, कॉपर वायर है ये मेल्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगी कॉमन मोड कॉइल, तो हमारी सप्लाई जो है डेड कंडीशन शो करती है। फ्यूज हमारा उड़ता है ज्यादातर और इसमें 1 एम्पियर का फ्यूज लगाना चाहिए, तो यहां पे फ्यूज या कॉमन मोड कॉइल हमारी खराब है तो फुल डेड होता है। ऐसी कंडीशन में जब फ्यूज उड़ा हो तो जरूरी नहीं कि आगे की सप्लाई बिल्कुल सही हो, आगे की सप्लाई खराब होने पर ही ये कंपोनेंट जो दोनों हैं ये खराब होते हैं। तो अगर फ्यूज मेल्ट हो गया है, फ्यूज खराब हो गया है या कॉमन मोड कॉइल खराब हो गई है, ओपन हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में हमें फ्यूज या कॉमन मोड कॉइल बदल के और इसको टेस्ट करना है, लेकिन सीरीज से, नहीं तो फ्यूज दोबारा से उड़ जाएगा और दूसरे कंपोनेंट भी खराब होने के चांस रहते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि फ्यूज अगर उड़ रहा है या कॉमन मोड कॉइल खराब हो रही है तो आगे के कंपोनेंट में सॉर्टिंग है। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि कॉमन मोड कॉइल से हमारी सप्लाई जो है इन पॉइंट्स पे आ गई। अब ये पॉइंट जो है इन पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, 4 डायोड इसमें लगे, 4 डायोड से एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है और ये एसी सप्लाई है फेस न्यूट्रल, इसको इन्होंने क्या किया, ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी में कन्वर्ट कर लिया। तो ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड अगर शॉर्ट है तब भी हमारे फ्यूज और कॉमन मोड कॉइल के खराब होने के चांस रहते हैं। और यहां पे जब हमारी डीसी बन जाती है तो ये डीसी जो है ये प्योर नहीं होती है, इसको प्योर करने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यहां पे दिया है। दूसरी चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ये जो यहां से एसी इनपुट हुई है, कुछ लोगों को दिमाग में ये वहम रहता है कि यहां से एसी हमने इनपुट की, ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी बन गई तो अब यहां पे हम टच कर सकते हैं, हमको करंट नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं है, यहां पे आपको करंट लगेगा क्योंकि ये जो एसी से डीसी कन्वर्ट हुई है ये आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड नहीं है यानी ये मेंस एसी के संपर्क में है, डायोड से आइसोलेट नहीं होती है, इसलिए हमको करंट लगता है। तो ये कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि करंट नहीं लगेगा, डीसी है इसलिए करंट नहीं लगेगा। तो अब क्या है कि अब हमारी जो डीसी बन गई है ये डीसी हमारी रेक्टिफाइड होती है, प्योर डीसी में इसको कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये जो प्योर डीसी हमारी यहां पे बन गई है इसी को स्विचिंग करा के कंट्रोल्ड सारा ये जो फंक्शन है इसको ऑपरेट किया जाता है कंट्रोल्ड वे में, कि प्रॉपरली हम अनकंट्रोल्ड रहेगा तो फिर हम आउटपुट में वोल्टेज और एम्पियर जो है वो अनकंट्रोल रहेंगे, तो इसको कंट्रोल करना है यहां पे। तो कंट्रोल सेक्शन अब चालू हो जाता है। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ब्रिज रेक्टिफायर मैंने बता दिया, ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड अगर शॉर्ट है तो हमारा जो फ्यूज या कॉमन मोड कॉइल जो है ये खराब होगा। और कॉमन मोड कॉइल तभी खराब होगी जब हमारा फ्यूज ज्यादा एम्पियर का लगा होगा, 1 एम्पियर का फ्यूज लगाना है। तो अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये लीक हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा ज्यादा वोल्टेज आता है तो लीक हो जाता है। लीक होने की कंडीशन में बहुत सारी फॉल्ट हो सकती है, लीक होने की कंडीशन में आईसी भी खराब हो सकती है और हमारी आउटपुट की सप्लाई जो है अनरेगुलेटेड हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। ऐसी कंडीशन क्यों आती है, क्योंकि प्योर डीसी यहां पे नहीं मिल रही, प्योर डीसी नहीं मिल रही तो अनकंट्रोल हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में हमारा जो मेन कार्ड है डीटीएच का वो भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पे कैपेसिटर जो है लीक अगर हुआ है तो हमें कैपेसिटर चेंज करना होता है, और अगर लीक नहीं हुआ है, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में फ्यूज और जो ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड्स हैं ये हमारे खराब हो सकते हैं, कॉमन मोड कॉइल भी खराब हो सकती है। तो ये कैपेसिटर आपको रिप्लेस करने से पहले ये सारी चीजें आपको चेक करनी होंगी। अब बात करते हैं कि डीसी हमारी प्योर यहां से हो गई। अब ये डीसी जो प्योर हुई है अब इसको स्विचिंग कराई जाती है। तो स्विचिंग कराने के लिए यहाँ पे ये आईसी है जिसमें एक इनबिल्ड मॉसफेट जो है इंटीग्रेटेड है, अंदर ही मॉसफेट है और स्विचिंग सेक्शन, ये पूरा स्विचिंग सेक्शन है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेक्शन में 2 बाइंडिंग है, एक तो मेन बाइंडिंग है, दूसरी हमारी ऑक्सिलरी बाइंडिंग है। ऑक्सिलरी बाइंडिंग हमारी आईसी को जो स्विचिंग होने के लिए सप्लाई चाहिए वो प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे अगर आपकी अनरेगुलेटेड सप्लाई आगे मिल रही है या बिल्कुल डेड कंडीशन मिल रही है या वोल्टेज कम मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये खराब होने के चांसेस रहते हैं। ये स्विचिंग कैपेसिटर है, स्विचिंग जो होती है वो इस कैपेसिटर की वजह से होती है। ये कैपेसिटर अगर लीक हो गया है या वीक हो गया है या डेड हो गया है, ऐसी कंडीशन में हमारी स्विचिंग प्रॉपर्ली नहीं होती है या हमारा ये जो सप्लाई कार्ड है बिल्कुल डेड कंडीशन शो करता है। तो ये आपको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी चेक करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है बड़ी साइज की, ये आप देख पा रहे हैं, ये भी खराब होने के चांस रहते हैं, इनको भी आपको प्रॉपर्ली चेक करना है अगर आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब मेन जो इसमें कमी आती है वो मेन कमी क्या आती है कि हमारा डीटीएच का जो छतरी है यानी जो हमारी डिश है ऊपर लगी हुई है उसमें जो केबल जाती है उसमें कई बार क्या होता है ज्वाइंट होते हैं, लंबी केबल हमें लगानी पड़ती है तो ज्वाइंट के जो वायर्स हैं दोनों वो वायर्स आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन ज्यादातर आती है। तो ऐसी कंडीशन
आती है तो उसमें कमी क्या आएगी, जब हमारी डीटीएच की 24 वोल्ट की पावर सप्लाई जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी किसके लिए, हमारी ऊपर की जो छतरी जो एलएनबी लगी है उसमें सप्लाई पहुंचाती है, 24 वोल्ट की सप्लाई उसमें जाती है। अगर वो शॉर्ट होती है तो ऐसी कंडीशन में यहां पे आप देख पा रहे हैं ये फास्ट रिकवरी डायोड्स लगे हैं, ये खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये फास्ट रिकवरी डायोड भी चेक करने हैं प्रॉपरली, इनको चेक कर लीजिए, इनके खराब होने के चांस रहते हैं सबसे ज्यादा। और अगर ये खराब होते हैं तो हमारी आईसी भी डैमेज हो सकती है। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं आईसी जो लगती है, इसमें ये 6 लाख की आईसी होती है, आपको आसानी से मिल जाएगी क्योंकि ये आईसी बहुत सारी पावर सप्लाई में इस्तेमाल होती है। और इस आईसी का जो नंबर है VIP-ER22A है, और ये आईसी जो है 10 रुपीज में आपको मिल जाएगी मार्केट में। और जब सारे कंपोनेंट आप चेक कर लें सही है और फिर भी आपकी सप्लाई जो है काम नहीं कर रही, तब ऐसी कंडीशन में ये आपको आईसी जो है इसको आपको रिप्लेस करना होता है। और आईसी रिप्लेस करते समय एक चीज का विशेष ध्यान दें, पिन आउट्स का, इसका जिस डायरेक्शन में ये लगी है उसी डायरेक्शन में हमको लगाना है। यहाँ पे एक कट है, कट को हम देख के डायरेक्शन जो है इसका पता करते हैं और उसी डायरेक्शन में लगाते हैं। तो ये आईसी मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, ये हमने प्राइमरी सेक्शन देख लिया है, अब हम सेकेंडरी सेक्शन देखने वाले हैं। सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे डायोड लगे हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगे हैं, एक ये इंडक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक ये ट्रांजिस्टर से दिखने वाला कंपोनेंट है जो कि हमारा एक जेनर डायोड है, जिसका जो जेनर वोल्टेज है उसको हम अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट लगे हैं। और यहाँ पे सप्लाई मैं आपको दिखा देता हूं, आप सप्लाई देखेंगे, एक 5 वोल्ट की सप्लाई है, दूसरी ग्राउंड आप देख पा रहे हैं, ग्राउंड पिन है, फिर 24 वोल्ट है, फिर 12 वोल्ट है, फिर ग्राउंड है, फिर 3.3 वोल्ट है। तो इसमें जो सबसे मेन सप्लाई है 5 वोल्ट की मेन है सप्लाई, जो कि सबसे ज्यादा एम्पियर की होती है, सबसे ज्यादा एम्पियर इसी में निकलते हैं और इसी से हमारा सारा जो काम है वो कार्ड जो है इसी सप्लाई 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। मेन जो है 5 होती है और 5 वोल्ट सही आ रही तो बाकी सारी सही आएंगी। 5 वोल्ट से ही सिग्नल जो है आउटपुट का फीडबैक जो है वो हमारा यहां से इस जो ये हमारा जेनर डायोड है, ये जिसका हम जेनर वोल्टेज सेट कर सकते हैं, इससे यहां से ऑप्टो कपलर के द्वारा सिग्नल जो है प्राइमरी साइड जाता है, सेकेंडरी साइड का सिग्नल प्राइमरी साइड जाता है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई आप बस मेन है, वही आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए उसी को और उसी के अनुसार चेक करिए। दूसरी चीज, अगर कोई भी सप्लाई हमारी प्रॉपरली नहीं निकल रही, जैसे 5 वोल्ट सही निकल रही है, 24 वोल्ट सही नहीं निकल रही है, या 12 वोल्ट प्रॉपरली नहीं निकल रही है, एक 10 वोल्ट की भी सप्लाई इसमें होती है। जो बाकी सप्लाइयां हैं यहाँ पे डायोड लगा के उनको, जैसे 12 वोल्ट है, डायोड लगा के उसको 10 वोल्ट कर दिया, या 5 वोल्ट की सप्लाई है, 2 डायोड लगा के 1.4 वोल्ट के लगभग डाउन हो जाता है, तो 3.6 या 3.3 वोल्ट के करीब निकल आती है। तो ये सप्लाइयां जो हैं, ये सप्लाइयां हमारी, ये सारे डायोड जो हैं, डायोड इनमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैपेसिटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैपेसिटर अगर लीक है या वीक हो गया है तो सप्लाई जो है प्रॉपरली नहीं निकलेगी, कम निकलेगी। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर सप्लाई हमारी आउटपुट में सप्लाई सही से नहीं निकल रही है, 24 वोल्ट या 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, तो ये हमें कैपेसिटर जो है इनको चेक करना है। दूसरी चीज, इनमें लगे डायोड, जो सारे जो डायोड लगे हैं ये शॉर्टकी डायोड लगे हैं। शॉर्टकी डायोड यानी ये हाई स्विचिंग में काम करने वाले डायोड है, तो इनकी जगह पे आपको यही जो नंबर इसमें मेंटेन है वही डायोड लगाना है। कोई भी डायोड आप नहीं ऐसे लगा सकते हैं, जो डायोड लगा है वही डायोड आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। 5 वोल्ट सप्लाई के लिए यहाँ पे एक बड़ा डायोड लगा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एम्पियर इसमें आउटपुट होता है, तो यहाँ पे बड़ा डायोड लगा हुआ है, 2 एम्पियर वाला डायोड लगा है। और 5 वोल्ट की सप्लाई जो है लगभग 2 एम्पियर आउटपुट होती है। इसके अलावा इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर भी कई बार ओपन हो जाता है, वैसे कम कंडीशन होती है इंडक्टर ओपन होने की। तो यहाँ पे ये जो डीटीएच का कार्ड है, डीटीएच के कार्ड में आउटपुट की सप्लाई जो है वो इन डायोड और इन कैपेसिटर से कंट्रोल होती है, और कैपेसिटर और डायोड रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर प्रॉपरली नहीं निकल रही सप्लाई। तो मैं समझता हूं कि इस कार्ड को रिपेयर करने में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आगे मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ये कार्ड भी मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, और ये एक कार्ड रखा हुआ है, ये कार्ड भी मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये दोनों कार्ड खराब हैं और डिटेल में आप समझ पाएंगे, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जो भी कंपोनेंट है उनको मैं आपको रिप्लेस करके और इन कार्ड्स को रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।